अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आपको आज बताया जाएगा कि फोर्सेज और मैट्रिक फॉर्च्यून में डिफरेंट क्या है और इनमें से सबसे बेस्ट जो है कौन-सा है। तो आपको यहाँ पे कंपैरिज़न करके बताया जा रहा है, तो आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेटर आपको समझ आएगी और फिर आपको इसको समझ कर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जनाब आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं फोर्सेज की आईडी मेरी 721 702 मेरा आईडी नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने इसको कब जॉइन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कब जॉइन किया इसको। आप 24 तारीख 9वाँ महीना 2022, ठीक है, 24/9/2022। आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया। और मैं अगर इसकी अपनी बात करूँ इसकी अर्निंग की, तो जनाब आप मेरी अर्निंग आपके सामने है, $400 है। और 18 जो है 0.018 मेरी बीएनबी जो कि $9 की बनती है। और ये मेरे पास बीएनबी मतलब कि ये मैं 1 लाख की अर्निंग यहाँ पे कर चुका हूँ। और यहाँ पे मेरी आप 32 डायरेक्ट हैं और जो 112 की टीम है। कितने साल? डेढ़ साल के अंदर। और मैं बात करूँ क्या लेवल की, सर मेरे चार चार लेवल यहाँ पे ओपन है, चार चार लेवल। आप इसकी इन्वेस्ट की बात करूँ सर, 1 लाख इन्वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें 1 लाख और डेढ़ साल, 1 लाख इन्वेस्ट, 1 साल इसमें मैंने वक्त हो गया ज्वाइन किया हुआ। और मुझे बेनिफिट क्या हुआ सर? 1 लाख। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि मेरी एनएफटी जो इसके अंदर मैंने बाय किया था, और एक तो फ्री में मिली थी, दूसरी 5,000 की मैंने बाय की थी। और ये आप देख सकते हैं, और ये अभी तक जो है मौजूद है। और जो बताया गया था भाई आप इसको हज़ारों में लें और आगे जाके आप इसको लाखों और करोड़ों में बिकेगी। तो आज वही है कि वैसे के वैसे ही पड़ी है लोगों के पास। और वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अभी भी इसकी गेम खेलें और इसमें अर्न करें। भाई गेम खेल के कितना 10 20 30 50 100 इतना कमा लेंगे ना डॉलर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। मतलब बताया क्या गया था और हमें मिल क्या रहा है। तो अभी एफआरजी टोकन आ चुका है, अब इसका भी वही चकमा है। और नेक्स्ट कोर जनाब, मैक्स कोर और ये एक्स की और ये सारे आए थे, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने अपनी टीम को मैक्स कोर के लेवल ओपन नहीं कराए थे। क्यों? ये समझ मैं चुका था कि यहाँ पे फिर भी मैं कमा जाऊंगा, फिर मेरी टीम नहीं कमा पाएगी। मैं फोर्स एज पे मैं अर्न कर रहा था, लेकिन मेरी टीम नहीं कमा रही थी। मैंने इसको स्किप किया। रीज़न ये कि कस्टमर को शिकायतें मौसूल हो रही थी, कस्टमर को रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। जब कस्टमर को रिजल्ट ही नहीं आएगा, शिकायतें मौसूल होंगी तो बददुआएं मौसूल होंगी, तो फिर उस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आप अपना फ़ायदा सोचें, सिर्फ आप कहें कि मैं ही आगे बढ़ूँ और बाकी कोई ना आगे बढ़ पाए, तो फिर आप नाकाम होते हैं। नाकामी आपकी मुकद्दर बनती है। आप सबके लिए सोचते हैं, आपकी टीम अगर सब खुश है, तो अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है, तब आप भी कामयाब हो सकते हैं, आपका जब कस्टमर काम होता है। तो जनाब मोहतरम, यहाँ पे 4,000 से किसी कस्टमर को हायर करते हैं हम, तो मैट्रिक अपना इस फोर्सेज के अंदर हमें $5 रिसीव होते हैं, जो कि $5 रिसीव होते हैं, 1500 बनते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको कस्टमर, यहाँ पे कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता, रिजल्ट नहीं है। फोर्सेज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, मान लिया लीडर है आप करवा लेंगे, लेकिन आपका कस्टमर आगे जब उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो स्किप करेगा। और वो क्यों स्किप करेगा? क्योंकि उनको कुछ जा नहीं रहा होता, उनको सर कुछ जा नहीं रहा होता डेली बेस पे, तो वो स्किप तो करेगा, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। अब मैं अपनी नहीं बात कर रहा, हाँ, आप बड़े बड़े लीडरों को जाके देखें, और उनमें से जिनकी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार डायरेक्ट है, और उनके 20 कस्टमर काम कर, बाकी किधर गए भाई? कुछ छोड़ गए हैं, कोई और काम पे लग गए, कोई और काम पे लग गए, नाकामी की तरफ चले गए। कहने का मतलब आप फोर्सेज में, मैं बात करूँ, पहले 3,000 डेली बेस पे लगती थी, डेली बेस पे 3,000 तक यहाँ पे ज्वाइनिंग्स पूरी कम्युनिटी में लगती थी। अब यहाँ से 600 से 1,000 बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। रीज़न, फोर्सेज को भाई अपने हैवी इन्वेस्टमेंट, लोग गरीब तबका इसको ज्वाइन नहीं कर पाता। चलो मान लिया कर भी लेता है, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आगे जाके डिसाइड होगा। सर अभी ज्वाइनिंग फीस 4,000 है, अभी ज्वाइनिंग फीस 4,000 है और अभी रिजल्ट नहीं है। 1 साल के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, सर इसका रेट बताइए, क्या ज्वाइनिंग फीस चल रही है, तो हमें क्या मिलेगा सुनने को? भाई 5,000 हो चुके। क्यों? डॉलर का रेट तो बढ़ना है ना सर, डॉलर का रेट कोई नहीं रोक सकता। जब 4,000 से रिजल्ट नहीं है, तो सर 5,000 से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर हमें इसको कौन सा हमने 1 साल के लिए करना है? हमने तो लाइफ टाइम के लिए करना है ना, ठीक है। और मैंने एक मैम को 20,000 लगवाया था, जिनको लेवल अपग्रेड किया, मैंने उसको नॉन वर्किंग मैंने कहा कि मिलेगी। नॉन वर्किंग उसके पास गई ही नहीं, मतलब कि वो डिसाइड क्या नहीं होगी, क्या वो बात नहीं करती होगी? जिनके पास एक 20,000 लगवाया तो उनको कुछ नहीं गया, तो क्या परेशान नहीं होगी? और आप अगर कहें कि मैं भी बिल्कुल फोर्सेज पे ही हूँ और रहूँगा, तो आपकी ये चीज़ आपको बाद में ही इस चीज़ का आप इसका वो नतीजा आप निकाल पाएंगे कि मैं कहाँ पे बेस्ट था, फोर्सेज पे बेस्ट था या मैट्रिक फॉर्चून पे बेस्ट था। तो आपको इंशाल्लाह वो आगे जाके खुद फैसला आप कर लीजिएगा। मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, बाकी फैसला आपका, मर्जी आपकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रहता,
यहाँ पे मैं फोर्सेज पे वर्क करता रहता तो मैं आपको बताऊंगा कितना मेरा लॉस था, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको, ये मेरी फोर्सेज की आईडी है, मैं अपनी मैट्रिक फॉर्चून की आपको आईडी लाइव आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और आप इसको इजीली चेक भी कीजिएगा कि मैं अगर फोर्सेज पे रहता मेरा कितना नुकसान था। नॉन वर्किंग फोर्सेज में सर नहीं है, जब नहीं है तो कस्टमर को आप अपने पैसे ना लगवाएं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी टीम कुछ है तो वो आगे कामयाब नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। आप खुद चेक कर लीजिएगा कि जो आपके 20 30 50 जितने भी आपने आपने 100 डायरेक्ट लगाए हैं, क्या आपके सब एक्टिव हैं, सब काम कर रहे हैं? नो सर। अगर ये आपकी भूल है कि वो सब काम कर रहे होंगे, मान लिया, आगे जाके सर यही कस्टमर स्किप करते हैं और इनका दिल का हाल पूछें, कहते हैं सर अब इसका रिजल्ट ही नहीं है सर, इसमें तो शिकायतें ही मसूल हो रही हैं, ठीक है। तो उनको मतलब कि फिर क्या हम उनको जस्ट करेंगे? तो कहने का मतलब कि लोग परेशान होते हैं जब कुछ जा नहीं रहा होता। मैं मैट्रिक फॉर्चून की बात करूं, यहाँ पे हमारे साथ कस्टमर इजीली ज्वाइन कर सकता है, हमारा नेटवर्क उससे कई गुना बेहतर यहाँ पे इजीली नेटवर्क भी बन जाता है, और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, फोर्सेज से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें है, और टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ अपनी आईडी की 39 27 आईडी नंबर है और 69, और मेरे डेट पार्टनर है 1797 मेरे डॉलर हैं, और नॉन वर्किंग मेरे पास ये भी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसकी अर्निंग की बात करूं और इसको टाइम की बात करूं तो जनाब मोहतरम 2 महीने आज 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इसके अंदर, और इसकी अर्निंग की आपको बता दूं, और ये आप 1797 चेक कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ, अगर हम कैलकुलेटर पे जाते हैं 1797 1797 और एक और लगा देते हैं जो 130 के करीब, 90 और 40, हाँ 130, और यहाँ पे मैं 18, यहाँ पे 30, इसको और बढ़ा देते हैं 97 है ना, तो 90 97, और इसको मैं करता हूँ 37, यहाँ पे ये किया 1930 ज़रब करता हूँ मैं आज के रेट के हिसाब से 260 और 5,01,800, ठीक है। और यहाँ पे आप मेरी अर्निंग आप ये जा कर सकते हैं। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 2 महीने 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या बताया था फोर्सेज के अंदर 1 1.5 साल लगा 1 लाख कमाने के लिए। इन्वेस्टमेंट कितनी सर? 1 लाख। अर्न क्या किया सर? 1 लाख, ठीक है। NFT अलावा पड़ी है, और यहाँ पे कंप्लीट टाइम चेक करें और यहाँ पे अर्निंग चेक करें, आपको डिफरेंट समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी आईडी पे दोबारा लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करें कि डेली बेस पे मुझे $10 यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, जो कि मैं ना काम करने से मेरी पूरी दुनिया की लोग कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी काम करने से मुझे भी बेनिफिट हो रहा है, सबको हो रहा है, ठीक है। अब ब्राज़ील में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कहीं भी काम हो रहा है तो मुझे बेनिफिट हो रहा है भाई, उसका काम तो वो कर रहे हैं, दुबई में लोग काम कर रहे हैं तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि यहाँ पे $10 मुझे डेली अगर हासिल होते हैं, $10 मुझे डेली हासिल होते हैं, तो मेरा लॉस क्या है यहाँ पे, मतलब कि फोर्सेज में अगर मैं रहता और $10 मुझे यहाँ पे आ रहे हैं तो वो कितने के बनते हैं, मैं आपको बना के दे देता हूँ। 10 ज़रा इसको मैं कर लेता हूँ 260, चलो 260 कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2600 बनता है, ठीक है। अब हिसाब लगाओ यहाँ पे, और ये 2600 डेली, और अगर मंथली मैं बना लेता हूँ ज़रा 30, तो मुझे ये बताएं कि 78,000 मेरा एक मंथ का नुकसान हो रहा था अगर मैं फोर्सेज पे रहता तो, ठीक है। क्या हो रहा है? 78,000। अब मैं 1 साल की बात करूँ, और ये तो एक मंथली का बता दिया ना, 1 साल का मैं बता दूँ आपको। 78,000 और ज़रा मैं इसको 12 कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं अगर फोर्सेज पे रहता, मैं मैट्रिक फॉर्चून पे ना आता, तो 9,36,000 का मेरा नुकसान था, जो कि ना काम करने से। सर समझ रहे हैं बात को? ना काम करने से, जो मैं काम करके उसमें और भी ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बात करूँ, आपका ये भी सवाल आ सकता है और आप सोच सकते हैं कि भाई फोर्सेज के अंदर भाई ज्वाइनिंग फीस वहाँ पे सर ऐसा है कि आप सब फोर्सेज में किसी कस्टमर को हम लेकर आते हैं, कस्टमर को हायर करते हैं, तो आपको कितने डॉलर होते हैं? $5, जो कि 1500 के बनते हैं। और यहाँ पे 4,000 लगवाया, $5 मिले 1500। अगर मैं कहता हूँ अब हमारे सिस्टम के अंदर आपको मैं यहाँ पे भी बताऊँ, आप फोर्सेज में किसी कस्टमर को 4,000 से ज्वाइन करवाएंगे तो ही आप $5 रिसीव होंगे। अगर कस्टमर के पास 2,000 होगा, आप कभी भी ज्वाइन नहीं करा सकते, 1,000 होगा कभी भी ज्वाइन नहीं करा सकते, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे, ठीक है।
अब मैं बात करूं मैटिक फॉर्च्यून के अंदर हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। कैसे सर? हम 4000 से कस्टमर को हायर कर सकते हैं। अगर हमारे कस्टमर के पास 4000 नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हम उनको 3000 से भी ज्वाइन करा सकते हैं। अगर कस्टमर के पास 3000 नहीं है, कहता है कि सर कुछ कम नहीं हो सकते, भाई कोई मसला नहीं है, आप 2 से कर सकते हैं। 2 से भी अगर कस्टमर कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो हम उसको 1500 से भी करा सकते हैं। 1500 भी नहीं है भाई, उनको हम 1000 से करा सकते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि मिनिमम की बात करूं तो सर इसको 650 से भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि हम 5 मिनट किसी कस्टमर को देंगे तो हमारा कस्टमर के पास टाइम हमारा 5 मिनट ज़ाया नहीं होगा, और हमें कस्टमर ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे, हमारा सिस्टम अफोर्डेबल है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। एक बच्चा जो अपना खर्चा जो स्कूल में जाता है, वो अपना खर्चा भी मैनेज करके अपना सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है। सर और क्या चाहिए? बहुत सारी गरीब, बहुत सारी फीमेल खवातीन जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वो इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या अगर मैं फोर्सेज पे काम करता, क्या मैं उसको इतना जल्दी स्पीडली आपको मेरी अर्निंग चेक कर ली है, तो क्या मैं इतना जल्दी उसमें कर सकता था? नो। तो क्या आपके सामने नहीं है कि मेरा वहाँ पे कितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ और अर्निंग मेरी कितनी हुई? अब यहाँ पे मैं कम वक्त में इतनी अर्निंग कर गया तो कैसे कर गया, यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं, और फैसला आपका खुद का है कि मैं आप अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द ग्रो कर दूं तो फिर मैटिक फॉर्च्यून आपका है। तो आप मैटिक फॉर्च्यून को ज्वाइन करके आप अपना इजीली अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं, आपका ये भी सवाल आ सकता है भाई आपकी अर्निंग इसमें कम होगी, फिर फोर्सेज की हमारी ज़्यादा, और सर उससे कई गुना ज़्यादा है। आपको बताऊं कैसे? हम फोर्सेज में कस्टमर को लेकर आते हैं तो हमें $5 रिसीव होते हैं, जो कि 1500 के बनते हैं। 4000 लगवाया, $5 मिले। यहाँ पे हम कस्टमर को 4000 लगवा के अगर वो नहीं आता, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम हजार वाले सर 4 कस्टमर भी ले आए। सर बात को गौर से सुन रहे हैं ना? 4000 वाला नहीं है तो हम हजार वाला लेकर आ रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 4 कस्टमर ले आएंगे फिर, तो हम 4 कस्टमर से हम बात कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। हजार अफोर्डेबल है ना? अफोर्डेबल है ना सर? तो मतलब कस्टमर 1000 से आ रहा है, इजीली आएगा। जब वो हमें 4 कस्टमर 1000 से ज्वाइन करें, तो यहाँ पे जनाब मतलब मेरी अर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी 22, 22.5, 2300 रुपये बनती है। ठीक है, वहां पे सर कितना, हम 4000 वाले 4 कस्टमर हजार वाला लेकर आए तो हमें कितना बना सर? 22,500, 2300 रुपया। और वहां कितना मिला सर हमें? 1500। 4000 लगवाया भाई, 1500 मिला। हम हजार लगवाया तो हमें 22,500, 2300 मिला। कितना फर्क है? और 20% जो डिविडेंड अर्निंग जो आपको ना काम करने से डेली बेस पे हासिल होती है, वो अलग से बेनिफिट हो रहा होगा उसको। और फिर यहाँ पे नॉन वर्किंग जो आ रही होती है अपलाइन के काम करने से, अपलाइन की टीम के काम करने से, और उनके काम खुद के काम करने से, और उनकी टीम के काम करने से, वो अलग से यहाँ पे बेनिफिट उठा रहा होगा। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या किसी का लॉस है? जब किसी का लॉस नहीं है, कस्टमर मान लिया 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता सिस्टम को समझने में लगा देता है, आगे वर्क नहीं कर पाता, तो उनको यहाँ पे एडी लगने की देर होती है, तो उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब सर उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो वो कस्टमर खुद ब खुद इसको अर्निंग को लेकर वो ज़्यादा मोटिवेट होता है, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, और वो खुद आगे भी बढ़ता है। जब कस्टमर का यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा, तो कस्टमर सर आपको शिकायत नहीं करेगा। सर जब आपका कस्टमर आपको शिकायत नहीं करेगा तो सर आपका कस्टमर खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। सर जब आपका कस्टमर आगे बढ़ता है, वो कामयाब होता है। जब सर कस्टमर आपका कामयाब है, तब आप कामयाब हैं। ये है मैटिक फॉर्च्यून ऑनलाइन बिजनेस की पावर, जहाँ पे किसी का लॉस नहीं है। जब किसी का लॉस नहीं है तो आपको शिकायतें मसूल नहीं होंगी। आप फोर्सेज की बात करें तो सर शिकायतें मसूल होंगी। सर शिकायतें मसूल होंगी। कितना अरसा आप अपने कस्टमर को खामोश करें, कितना अरसा आप अपने कस्टमर को आगे लेकर जाओगे? सर नहीं जा सकते हम। मैं बात करूं बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े लीडर फोर्सेज को स्किप करके चले गए, हज़ारों की टीम वाले चले गए, और आप और मैं 10-20 टीम वाले, क्या हम फोर्सेज को नहीं स्किप कर सकते? सर हम कर सकते हैं। तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्या आपके पास एक साइकिल है तो क्या आपको पास मोटरसाइकिल मिल जाए तो क्या नहीं आप लेंगे? भाई आप मोटरसाइकिल पर हैं, मान लिया आपको हुंडा 70 मिल रहा है, तो आप क्या हुंडा नहीं लेंगे? भाई हुंडा ही लेंगे ना। तो ज़्यादा जो आपको बेनिफिट वाला चीज़ है, ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ है, तो आप लेंगे। तो भैया आपके सामने ये प्रॉफिट वाली आपको सिस्टम मिल चुका है। आपकी बात अगर ये भी मैं बता दूं कि भाई ये सिस्टम है, कंपनी नहीं है, टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसलिए तो इस पर हम वर्क कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट पॉलीगॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वेरीफाइड है। ठीक है, और आपको डाउट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं चलो लाइव आपको बात चल ही रही है तो चलो आपको ये भी बता देता हूँ, और आपको यहाँ पे कंट्री की बात करूँ कि कितने कंट्रीज में ये सिस्टम फैल चुका है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको बताऊँ कि पूरी दुनिया में चलने वाला सिस्टम है। और यहाँ पे कंट्री की मैं बात करूँ, और यहाँ पे सबसे चेक कीजिएगा, इंडोनेशिया,
सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग इंडोनेशिया में है। और आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई बाहर कंट्री में कितना फैल चुका है। और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे चाइना आ रहा है, जहाँ पे चौथे नंबर पे नाइजीरिया आ रहा है। तो इस तरह की आप इसकी लिस्ट आप इजीली देख सकते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे आप 105, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये चेक करें, 105 कंट्री में फैल चुका है सर। और क्या चाहिए आपको? यही तो चाहिए हम सबको, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है, पूरी कंट्री में चलने वाला हो, डिसेंट्रलाइज हो। तो भाई आपके सामने आपको हर चीज़ मिल चुकी है, और टोटली डिसेंट्रलाइज भी है, अफोर्डेबल भी है, नॉन वर्किंग भी है। तो फिर आप अपना वक्त को ज़ाया मत करें। अपने वक्त को ज़ाया करके आप अपना लॉस कर रहे हैं, फोर्सेज में रहकर अपना लॉस कर रहे हो। आप फोर्सेज को स्किप करके आप आगे बढ़ो, अपना और सबका बेनिफिट सोचो, अपना मत सोचो सिर्फ। आप फोर्सेज में आप कमाओगे, आपकी टीम, आपका कस्टमर नहीं कमा पाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको व्यू कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा देता हूँ, चलो ये भी आपका वाई कलर हो जाए कि कहीं यार कोई कंपनी में तो नहीं हम ये काम कर रहे हैं। और भाई नई कंपनी में, फोर्सेजर कंपनी में नहीं जाते। फोर्सेजर जो होता है ना, वो एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम पे काम करता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, कंपनी में डबल प्रॉफिट दे, तब भी हम नहीं जाना चाहेंगे। हमारे नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहेंगे। आपकी नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है, आप अपना नाम खराब नहीं करना चाहोगे। मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन की बात करूँ, आपको ट्रांजैक्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा हूँ, यूर वेट, नेट इशू की वजह से लोडिंग लेगा। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लेम, 1 मिनट, ये निशान लगा के आपको चेक कर रहा हूँ, क्लेम डिविडेंड्स अर्निंग, ठीक है। यहाँ पे 17 सेकंड की बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ फिर आपको, ताकि समझ आ सके। 17 सेकंड डिविडेंड्स जो कि ना काम करने से आ रही होती है, किसी ने कस्टमर ने क्लेम किया 17 सेकंड और 25 सेकंड और 33 सेकंड, एक सेकंड के साथ ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डिविडेंड, यहाँ पे लेवल्स, बाय न्यू लेवल, किसी ने लेवल बाय किया। यहाँ पे आप भाई सारी रात सारा दिन देखते रहें, आपकी ट्रांजेक्शन खत्म नहीं होगी। किसी ने कितने डालर लिए, किसी ने कितने डालर लिए, आप इसको इजीली देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी, किधर है ये रहा। यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पे ये रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर्स कोड वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच, नाम, कॉन्ट्रैक्ट नेम, मैटिक फॉर्चून, ठीक है सर। यहाँ पे आप इजीली आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसकी जो सॉलिडिटी इंग्लिश होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, और यहाँ पे आप इसको इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सारी रात देखते रहें, आपकी ये ख़त्म ही ना हो, ठीक है। और आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा दिया गया है। और बाकी आपको इसमें फीचर ब्राइट है, इसमें अर्निंग ही अर्निंग है। और इसमें अगर मैं बात करूं, हमारे मैटिक फॉर्चून के अंदर MFC टोकन जो कि हमें ना काम करने से भी मिल रहा है, वो भी हमें अलग से बेनिफिट होगा। ये MFC इसका अपना टोकन है जो कि हमें ना काम करने से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कितने सर, 1434, कितने सर, 1437 डॉलर मेरे पास जो कि फ्री में मुझे मिल रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कस्टमर को अपने साथ जब ज्वाइन कराता हूँ, उन कस्टमर के जब लेवल अपग्रेडेशन होते हैं तो मुझे ये फ्री में मिलते हैं। तो मैं अगर ये $1 इसके अभी मार्च में इसकी प्राइस लॉन्च होने वाली है, तो 1437 सर, कितने, 1437 में कैलकुलेटर करूँगा और आपको ताकि समझ आ सके, 1437। और अगर ये इसकी प्राइस $1 भी आती है सर, $1 भी आती है, तो ज़रा 300 कर लेते हैं सर, कितने बने, 4,31,100 सर। बात करें 4,31,100 सर, मुझे बताएं जो कि मुझे फ्री में मिल जाएगा। और अब मैं बात करूँ अपनी अर्निंग की, तो आपने मेरी अर्निंग भी चेक कर ली है कि 5 लाख से अबव मेरी अर्निंग है। 5 लाख और 4 लाख ये लगा लें, कितना सर, 9 लाख। अगर 9 लाख की मैं बात करूँ कि अगर इसमें वक्त की बात करूँ सर, कितनी, 2 महीने 9 दिन कंप्लीट। आप मुझे ये बताएं कि मैं मैटिक फॉर्चून पे बेस्ट हूँ या मैं फोर्सेज पे बेस्ट हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर की बात करूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर के व्यूज़ पे जाता है कि कस्टमर आपको क्या बता रहा है, कस्टमर क्या आपके जो आपके साथ कस्टमर काम कर रहा है, क्या वो खुश है?
जब आपका कस्टमर खुश है सर तब आप खुश हैं, जब आपका कस्टमर खुश नहीं है तब आप खुश नहीं हैं। आप चाहें कि मैं अकेला ही खुश रहूं तो फिर सर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। 4th स्टेज में इंसान अभी कामयाब नहीं हो सकता, आगे उनको रिजल्ट ही नहीं है, नॉन वर्किंग नहीं है सर। कितना लोगों को हम अपनी इन्वेस्ट करवा के उनको नॉन वर्किंग का बताएंगे, नहीं आएगी सर। बात करूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे 4th स्टेज में मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम की बात कर रहा हूँ। छोटी सी अमाउंट से अफोर्डेबल हिसाब से वो ज्वाइन कर लेता है तो आपको लाइफ टाइम के लिए उनको नॉन वर्किंग जाती है। जब जाती है तो कस्टमर आपको शिकायत नहीं करता सर, और क्या चाहिए। जब कस्टमर आपको शिकायत ही नहीं करेगा तो कस्टमर जब आपके साथ, क्या आपके साथ जो 4th स्टेज में कस्टमर हैं क्या वो सब काम कर रहे हैं सर? वो काम ही नहीं कर रहे सर। यहाँ पे आपका एक एक कस्टमर आपके साथ ज्वाइन होके काम करता है और आपको शिकायतें नहीं देता। जब आपको शिकायतें नहीं देता तो फिर आपको ग्रो करने में कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपके कस्टमर और आप काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमर का बेनिफिट है और आपका भी बेनिफिट है, ठीक है। तो फिर आप अपने वक्त को ज़ाया करने में आपका खुद ही कसूर होगा कि आप अपना वक्त को क्यों ज़ाया कर रहे हो। भाई अपने वक्त को ज़ाया मत करो और आगे बढ़ो, और आपको जो चीज़ बेस्ट जा रही है आप उस पे वर्क करो। मेहनत स्ट्रगल एक ही है। मैट्रिक फॉर्चून सेम कॉपी 4 से ज़्यादा बेस्ट है। हर तीसरा रिसाइकल अपलाइनर के पास आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ, यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा बेस्ट है, उससे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें 2 प्रोग्राम है, X3 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये रेड आपके, ये तीसरा रिसाइकल, मतलब कि ये कस्टमर के, ये तीसरा रिसाइकल अपलाइन का। यहाँ पे आपको 4 स्टेज की तरह हर तीसरा रिसाइकल अपलाइनर को आ रहा है। यहाँ पे 2 प्रोग्राम है सर, X3 और X6 मैट्रिक्स। चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग आपके पास आती रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब उससे ज़्यादा बेस्ट है भाई। अपने वक्त को ज़ाया मत करें, आप मैट्रिक फॉर्चून ज्वाइन करें और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई इशू डाउट अगर आपका रह गया है और आपको लगता है कि मेरा फलां कोई ऐसा सवाल है जो समझ नहीं आ रही, तो भाई आप शेयर करें हमारे साथ। उसके बाद आपका दिल माने तो आगे ज्वाइन करें, आपका दिल ना माने तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। फैसला आपका है। और आप, अगर मैं आपको फिर 1 साल के बाद कॉल करूंगा, सर 4 स्टेज की ज्वाइनिंग फीस बताएं और आप अर्निंग की बात करूं तो अपनी अर्निंग बताएं, तो सर फिर आप अपनी अर्निंग देखिएगा, फिर आप हमारी अर्निंग देखिएगा, आपको डिफरेंट खुद समझ आ जाएगी। और आप हमारे कस्टमर से रिव्यू लेकर देखिएगा, मैं आपके कस्टमर से रिव्यू लेकर देखूंगा। तो सर शिकायतें आपके कस्टमर की बहुत सारी होंगी और हमारे कस्टमर की शिकायतें नहीं होंगी। क्यों? किसी का लॉस ही नहीं होगा। जब किसी का लॉस नहीं होगा तो हर कस्टमर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा सर। तो जब सब कामयाब होते हैं, जब सब खुश होते हैं, जब सबका फ़ायदा है, तो फिर हम सब खुश होकर कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं कि 4 स्टेज में मुझे ही अर्निंग आ रही थी पर मेरी टीम को अर्निंग नहीं आ रही थी, मेरी टीम परेशान थी, तो शिकायतें मसूल हो रही थी। अब शिकायतें यहाँ पे मसूल नहीं होती। आप चाहते हैं मैं कामयाब हूँ, आप चाहते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आए, तो फिर मैट्रिक फॉर्चून आपके लिए। तो मैट्रिक फॉर्चून को ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए और इंशाल्लाह आप भी हमारी तरह कामयाब हो सकते हैं। ओके, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए दोबारा से देखिएगा, फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।